हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं माय प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर। जैसे कि ट्रेडिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके पास एक प्रॉफिटेबल सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास वो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप नहीं है तो आप कभी भी पैसे नहीं बना पाएंगे। आपको भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और पड़ती ही है। मेरे पास एक अपना खुद का एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप है जिससे मैं पैसे जनरेट करता हूँ। उसका भी आपको एक रिज़ल्ट मैं जब आपको अपना डेस्कटॉप पे ले चलूँगा वहाँ पर सिखाने के लिए, उस टाइम पे मैं आपको अपना प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप का जो प्रॉफिटेबल ट्रेड से जो मंथली अर्निंग है वो भी आपको शो करूँगा। तो आपको पता लग जाएगा कि बाकी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप से पैसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो दिक्कतें आती हैं उसके बारे में भी बताऊंगा कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप होने के बाद भी प्रॉब्लम्स आती हैं। कि ऐसा नहीं मानते कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लोगों को क्या लगता है कि प्रॉफिटेबल सेटअप होने के बाद भी प्रॉफिटेबल सेटअप होने के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग होने के बाद साथ भी प्रॉब्लम होते हैं। कभी कभी 4-5 ट्रेड चल जाती हैं और कभी कभी 4-5 ट्रेड लगातार रॉन्ग होने लगती हैं। तब लॉन्ग होने लगती हैं तो क्या नॉर्मल जो ट्रेडर्स होते हैं कि उस सेटअप को ही छोड़ देते हैं और नए सेटअप के तलाश में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो मास्टर करना था, जो सेटअप था उसमें तो प्रॉफिटेबल नहीं होते और दूसरे जो ट्रेडिंग सेटअप होते हैं उसमें वो प्रॉफिटेबल उसमें भी नहीं हो पाते। क्योंकि जो बार बार न्यू सेटअप पे काम करोगे तो कभी भी नहीं होगा। ज़्यादातर जो न्यू कमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, पैटर्न्स को यूज़ करते हैं, वो ठीक है। लेकिन आप कोई भी एक सेटअप बनाओ वो प्रॉफिटेबल जब ही बनेगा जब उस पर लगातार आप प्रैक्टिस करोगे। तो आपको एक सेटअप पे आपको हमेशा प्रैक्टिस करना है और उसको मास्टर करना है। उसमें जब आप करेंगे तो उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा थोड़ी मिस्टेक्स मिलेंगी। मेरा प्रॉफिटेबल सेटअप जानने के बाद भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी और मैं चाहता हूँ कि आप उसको प्रैक्टिस करें और उसको मास्टर करें। उसके बाद उससे बड़ी कैपिटल यूज़ करें, शुरुआत में छोटी कैपिटल से यूज़ करें। और अगर जब वो आपको लगने लगे कि हाँ भाई ये मेरी सेटअप सही चल रहा है और इससे पैसा बन रहा है तो मैं भी पैसा बना सकता हूँ, जो आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप उसको करने लगे, आपका भी पैसा बनने लगेगा। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। चलो हम चल रहे हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे, अपने डेस्कटॉप में। वहाँ मैं बताऊँगा कि मेरा प्रॉफिटेबल सेटअप कैसे है। उससे पहले चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्यूचर की जो नेक्स्ट वीडियो वो आपको मिलने लगे और मेरे साथ आप भी लर्निंग करें, हम सब मिलकर ग्रो करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर स्क्रीन पर। और हम बात करने वाले प्रॉफिटेबल सेटअप के बारे में कि प्रॉफिटेबल सेटअप क्या होता है और जो प्रॉफिटेबल मेरी स्ट्रेटेजी है वो क्या चीज़ है। देखो, जब भी स्टॉक कभी ऊपर जाता है तो अब ट्रेंड रहता है, हायर हाई बनाता है, ऐसे बना के जाएगा। और जब अब कोई डाउन ट्रप आएगा तो ये नीचे बना के ऐसे हायर लो और हायर लो बनाते हुए जाएगा। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है। तो अपन को बस इतना ही करना है और इसको यूज़ करना है अपन को अप ट्रेंड में और डेली में। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ, मैं चार्ट में ले चलता हूँ। ये देखो, ये आपके ट्रेडिंग की वेबसाइट है और ये निफ्टी का चार्ट है। देखो, इधर आपको ट्रेड करना है तो कैसे करना है। देखो, मैं कभी भी ट्रेड करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ, जैसे स्टॉक नीचे गिरा, मान लो ये ऊपर चल रहा था स्टॉक, ये नीचे गिर के बाद इसने ये टाइम ट्रिपेंट बनाया और ये बनाया। अब देखो, ये इसके बाद ये एक हाई बनाया, कंसोलिडेट होके ये यहाँ से ब्रेकआउट किया, तो इसका मतलब एक अप ट्रेंड ले सकता है यहाँ से। तो ये मैंने अगर एंट्री किया और इसलिए ये एक्चुअल में ये ट्रेंड पकड़ा था मैंने, ठीक है ना। उसके बाद ये जो ट्रेंड आया इसको भी मैंने पकड़ा था, ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसे ही चलता है। और ये गिरा ना तो ये डायरेक्ट सीधा गिरा, तो ये ट्रेंड मैंने पकड़ नहीं पाया क्योंकि ये डायरेक्ट गिरा, क्योंकि मुझे पता नहीं चल पाया कि गिरने वाला है। तो ठीक है ना, ऐसे हर स्टॉक में तुम देखोगे ना तो यही हो रहा है। हर स्टॉक में आपको कोई भी है ना वो पकड़ने की जरूरत है। और स्टॉक बाय की गलती होने की बात है कि आपकी प्रोबेबिलिटी, मार्केट में जो ट्रेडिंग है वो प्रोबेबिलिटी गेम है, एक प्रोबेबिलिटी गेम है। तो जो प्रोबेबिलिटी गेम है 10 में से आपके 6 या 7 स्टॉक तो गलत ही होंगे, लेकिन जो आपके सही होंगे ना, मतलब सॉरी 6 या 7 गलत नहीं होंगे, 6-7 राइट होंगे, सही होंगे। और आप अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर 4 गलत हो और 6 सही भी होगा ना तो इतना प्रॉफिट हो उसमें कि आपको है ना कि वो 4 की गलती से भी 10 मतलब 2 गुना 4 गुना ज़्यादा ही प्रॉफिट हो। देखो यहाँ से, देखो यहाँ पे आया, फिर एक पुल बैक लिया, यहाँ पे ये पुल बैक एंट्री करना, सही समझेगा। ठीक है,
देखो यहाँ पे ये नीचे आया एक बुलिश कैंडल, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। फिर देखो आप जाके ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, इसको ब्रेक किया, इसके ऊपर ये बुलिश बनाया और यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो तो प्रॉफिट होगा। ठीक है ना दोस्तों, ये देखो ये यहाँ पे आया, रेंज बाउंड बनाया, ये कैंडल बनाया, जब कैंडल को ब्रेक किया तो देखो ये ऊपर गया, ज़्यादा ऊपर, इतने में आपको प्रॉफिट हो जाता काफ़ी अच्छे। देखो अब आप कोई सा भी बैंक निफ्टी ले लो या आप कोई भी ले लो, मैं यही ट्रेंड पे ट्रेड कर रहा हूँ और इतनी इससे काम में ही मैं प्रॉफिटेबल हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको अभी अपनी पीएनएल की शीट भी दिखा दूंगा, जो एक्सेल की शीट मैंने जो खुद बनाई है, ठीक है ना, अभी बनाई हुई है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और आप मैं ये मत सोचो कि ट्रेड गलत नहीं होंगे, ट्रेड गलत होते ही है और वो होंगे। आप कोई सा भी पैटर्न यूज़ कर लो, कोई सी भी स्ट्रेटेजी यूज़ कर लो, वो गलत होंगे ही, होने वाले हैं, है ना दोस्तों। तो आप इसके चक्कर में ना पड़े कि गलत हो, तो मास्टर करें और ना आप ज़्यादा चीज़ें जो ये पैटर्न लगाओ, ये पैटर्न लगाओ, कुछ पैटर्न लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल फंडे पर ट्रेड करो और पैसे बनाने की शुरुआत करो। ये जितना भी फैंसी जो लोग होता है कि ये नहीं करो वो नहीं करो, तो उससे पैसा कुछ नहीं बनता और दिमाग और ज़्यादा ख़राब होता है। ऐसी चीज़ से ये नहीं बनता। उनका देखो ये यहाँ से यहाँ पर ब्रेक हुआ तो कैसे बनता है, पूरा ट्रेंड है, आराम से होल्ड करो। देखो यहाँ पर ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर एक हैमर कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, क्योंकि नीचे जब खुलता है और नीचे जाता है तो सेलर होते हैं, जब ऊपर आते हैं तो बुलिश बाहर हो जाते हैं, तो वो अपने आप ही ये इधर बाहर निकल जाता है। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी देखो, बैंक निफ्टी में भी यही कहानी है। देखो बैंक निफ्टी यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड बना, ऐसा बना। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा स्टॉक नीचे